हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की। यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस टाइप का एक प्रश्न 100% आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। पिछली कई परीक्षाओं को देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ, लगातार इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस सवाल को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आसान सा सवाल है, बस एक बार आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आपसे गलती नहीं होगी और आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है। चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जो भी दिया जाए सवाल, जैसे अपरिमेय संख्या में हमको इसको सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माना क्या, माना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या कहा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया हमने। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, परिमेय संख्या बराबर क्या, 3√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है। अब इसको अगर हम इधर भेज दें और 3 को इधर ले आइए पहले, तो हम इसको 3 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बराबर P/3Q, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, चूंकि क्या 3P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, P/3Q ये वाला, ठीक है, एक, ठीक है, दिख रहा है, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या किया, चूंकि देखिए 3 जो है, P जो है और Q ये पूर्णांक है, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं आगे। तो यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है। इसको पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आगे, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे लिखेंगे क्या, लेकिन यह लक्ष्य का, लेकिन यह इस लक्ष्य का विरोधाभास है, उल्टा है, विरोधाभास है, ये विरोधाभास है, विरोधाभास है कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या है? इसको इसी तरह से लिखिएगा, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार इसको हल करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अपरिमेय संख्या है, इसको फिर समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, क्योंकि 3p और q हमने ऊपर देखा अभी, 3pq ये क्या पूर्णांक है, इसलिए p जो p/3q ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह इस लक्ष्य का विरोधाभास है, ठीक है। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी सोच यहाँ पर आगे लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। अतः हमारी परिकल्पना जो है गलत है, क्योंकि हमने माना था ना कि 3√2 परिमेय संख्या, तो जो माना है वो गलत है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, आप चाहें तो, उम्मीद करता हूँ आपने लिख भी लिया होगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो आराम से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें आप इसको हल करिएगा। जैसे √2 को आप हल करिएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप हल करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √3 इसको हल करिएगा। ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा है। उसके बाद चौथा हल कर लीजिएगा। ये सारे हल करिएगा अपने आप से, नहीं हल हो अगर आप कर पा रहे हैं तो उसको बता दीजिएगा, हम समझा देंगे एक और बार, कोई दिक्कत नहीं है। 5 - √3, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इनको हल करिएगा। पाँचवा एक और यहाँ पर देख लेते हैं, पाँचवा एक और हल कर लीजिएगा, 3 + 2 √3। बाकी इस तरीके के हल करिएगा क्वेश्चन, और आसानी से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। धन्यवाद।